सर मैंने अभी बुक खोलता मुझे नींद आ जाती है। ये प्रॉब्लम हर बच्चे का है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सेल्फ स्टडी वो स्टडी है जो आपने घर आके खुद पढ़ना है, उसको उन चीजों को खुद रेडी करना है। आपके पास पेजेस के ऊपर लिखा हो मंडे का ये है, ट्यूसडे का ये है, वेडनेसडे का ये, थर्सडे का ये, फ्राइडे का ये, सैटरडे का ये लिखा हुआ हो और दीवार के ऊपर चिपकाया हो। हजारों दफा आप लोगों ने अपना टाइम टेबल सेट किया होगा। अब तो एग्जाम आपके नजदीक है कि मैं कॉलेज से आगे पढ़ूंगा, सुबह टाइम पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आपसे वो अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो कौन सी ऐसी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे मेन थिंग जो है वो ये है कि आपने 7-8 घंटे कॉलेज में गुजार दिए, 3 से 4 घंटे आपने अकेडमी ले गए आप लोग, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कॉलेज हो, अकेडमी हो, वो आपको स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन मेन चीज यहाँ पे जो होगी वो है सेल्फ स्टडी। आपने स्टडी कितनी की है घर आके? आया आप 3 से 4 घंटे पढ़ा है या नहीं पढ़ा आप लोगों ने? वो चाहे सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, वो डिपेंड नहीं करेगा, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मेन थिंग यहाँ पे यही है, सेल्फ स्टडी। आप एक चीज याद रखना, जो भी बच्चा, जिस बच्चे के भी 70, 80, 90% मार्क्स आते हैं, उसमें एक चीज मस्ट होती है कि वो सेल्फ स्टडी करता है। सेल्फ स्टडी वो स्टडी है जो आपने घर आके खुद पढ़ना है, उसको उन चीजों को खुद रेडी करना है। तो मैंने कॉलेज से ये चीजें सीखी हैं, मैंने अकेडमी से ये चीज सीखी है, मैंने अपने ये कंसेप्ट क्लियर करे, लेकिन उसको याद किसने करना है, उसको प्रिपेयर किसने करना है? आपने करना है। तो मेन थिंग, आज के टाइम टेबल को सेट करने से पहले जो मैं आप सबको चाहता हूं कि आपको पता हो, वो ये है कि सेल्फ स्टडी ही गेम चेंजिंग है। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, उसी से गेम चेंज होगा। अदरवाइज जितना मर्जी कॉलेज में जाओ, अकेडमी में जाओ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो यह हमारे पास है नेक्स्ट डे प्लान। आई मीन टू से कि आप लोगों ने आज आज सोने से पहले कल के दिन का प्रॉपर प्लान रेडी कर लेना है। आपके पास पेजेस के ऊपर लिखा हो मंडे का ये है, ट्यूसडे का ये है, वेडनेसडे का ये, थर्सडे का ये, फ्राइडे का ये, सैटरडे का ये लिखा हुआ हो और दीवार के ऊपर चिपकाया हो। अगर आप ये काम नहीं करोगे कि मैंने कौन से चैप्टर्स किस दिन करने हैं, प्रॉपर आपके पास नेक्स्ट डे का प्लान भी हो, नेक्स्ट वीक का प्लान हो, नेक्स्ट मंथ का प्लान हो कि मैंने ये चैप्टर रेडी है, मैंने इस डेट को ये करना है, ये करना है, ये करना, प्रॉपर आपके पास स्केड्यूल बना हुआ हो और आपने पेज पे लिखा हुआ हो। यहाँ ना हो, यहाँ होगा तो यहाँ से निकल जाएगा, तो आपने पेज के ऊपर उसको लिख लेना है। ये चीजें मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि आप आगे जो हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, जो आपको मैं बताऊंगा, उसके पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये चीज सबसे ज्यादा है कि सर पढ़ने बैठा हूं, दिल नहीं करता, सर मैंने अभी बुक खोलता मुझे नींद आ जाती है। ये प्रॉब्लम हर बच्चे का है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बेटा ये है, जब हम लोग मोबाइल यूज करते हुए उसके बाद स्टडी करेंगे तो हमारे बॉडी में डोपामाइन है। डोपामाइन जब रिलीज होना है तो हमें वो एक खुशी का एहसास होना है, और मोबाइल ने हमें वो खुशी का एहसास दे दिया हुआ है, हम उसको यूज कर रहे हैं, हम उससे फ्रेश हो रहे हैं। अब जब हम लोग स्टडी करने बैठेंगे तो डोपामाइन तो रिलीज होगा, लेकिन उस मिकदार में, उस क्वांटिटी में नहीं होगा, तो आपको मजा ही नहीं आएगा स्टडी में। इस वजह से आप वो काम पहले करो, आप वो काम पहले करो जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ताकि डोपामाइन मजबूर हो रिलीज होने में और आपको मजा आए। अगर आप पहले वो काम कर रहे हो, आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो जिससे डोपामाइन ज्यादा रिलीज होगा, देन आपको स्टडी में मजा नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना है, आपने आपने वो चीज पहले करनी है जिससे आप हमेशा भागते हो और जिसमें आपको ज्यादा इंजॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये रूल आपने मस्ट अपने माइंड में रखना है। सेकंड चीज ये है कि अपने पीक आवर्स फाइंड आउट करो। पीक आवर्स कौन से हैं? आप सो के उठे हो, आप फ्रेश हो, ये आपके पीक आवर्स हैं। सो के आप उठ जाओगे, आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपकी बॉडी जो है उसमें थकान खत्म है, माइंड सेट बिल्कुल रेडी है, फ्रेश है, वो उसके बाद जब भी स्टडी करोगे वो आपके पीक आवर्स है। आप नहाए हो, फ्रेश हुए हो, खाना खाया है, उसके बाद आपका जो टाइम है वो पीक आवर्स है। समझ आ रही है? तो पीक आवर्स को आपने मस्ट अपने फाइंड आउट खुद करना है कि कब मैं सो के उठती हूँ, कब मैं फ्रेश होता हूँ, कब मेरे पास जो है वो मेरी बॉडी फ्रेश होती है, मैंने खाना खाया होता है। ये वो टाइम होता है उसके बाद, इन सारी एक्टिविटीज के बाद, जिसमें आप लोग जो है वो बेस्ट अपना दे सकते हो, वही आपके पीक आवर्स है। समझ आ रही है? नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आपके, तो नेक्स्ट चलने से पहले, क्योंकि आगे मैंने आपसे मेन और चीजें डिस्कस करनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंशाल्लाह आगे हमारी जो सीरीज जो है 30 डेज प्लान वाली सीरीज आने वाली है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर वे में
जो वीडियोस आएंगी, और आप सबने कमेंट भी करना हम किस तरह की वीडियोस चाहिए। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की कुछ यहाँ पे टिप्स हैं। वो तो थी हमने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चीजें डिस्कस करनी, यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। वो है बफर जोन। अभी मुझे नहीं पता आप क्या रूटीन है, मुझे नहीं पता आप कब जा रहे हो कब आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ यहाँ पे टाइम टेबल डिस्कस करूंगा। लेकिन मेन चीज यहाँ पे एक और है, वो है बफर जोन। बफर जोन क्या है? आपने कहा मैं शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन आपसे 6 बजे नहीं पढ़ा गया, आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो 7:30 बजे, 6 से 8 पढ़ना था, तो आप कहोगे कि मैंने 6 बजे भी नहीं पढ़ा, मैंने 6:30 भी नहीं पढ़ा, 7 भी नहीं पढ़ा, मैं तो 7:30 बजे मुझे टाइम मिला है, आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन बफर जोन क्या चीज है कि आपने अपना जो माइंडसेट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपने आपने जो है वो अपना जो टाइम है उसको इस तरह से मैनेज करना है कि लास्ट पे रोजाना शाम को 1 घंटा आपने एम्प्टी छोड़ना है उस टाइम के लिए। अगर आपसे टाइम मैनेज ना हो पाया तो आप उसमें वो काम कर लो। जैसे आपने 6 बजे, लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया था कि मैंने 6 PM स्टडी करनी है, लेकिन आपसे स्टडी स्टार्ट हुई है 7 PM, तो आपके पास जो 1 घंटे का नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ आपको, वो आप बफर जोन मीन्स टू से आपने 1 घंटा अजाफी, 1 घंटा एडिशनल अपने काम में रोजाना छोड़ना है। सारे दिन में जो आपसे मिस्टेक्स हुई है वो आपको उस टाइम में वो पूरी कर लोगे। ओके है? इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या चीज देखनी है अपना टाइम टेबल सेट करने से पहले, वो है 1 आवर रूल। उसमें क्या है कि आपने अपने माइंडसेट को इस तरह से रेडी करना है, बफर जोन वाला इसमें सीन ही आएगा कि उस 1 घंटे में आपने ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करनी है, वो आपने अपना टाइम खुद फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं संडे हॉलीडे। संडे हॉलीडे में क्या है कि बहुत ज्यादा बच्चे ये समझते हैं कि संडे है तो इसमें हम लोग जो है वो जरा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन नहीं। संडे तो वो वाहद दिन है, वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है, किसी सब्जेक्ट का रह गया है, तो उसको आपने कवर करना होता है संडे को। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो टाइम ब्लॉकिंग सबसे बेस्ट है। टाइम ब्लॉकिंग मेरी फेवरेट है कि आप जब भी कोई काम करने बैठो उसको टाइम दो। आई मीन टू से जैसे मैंने पीएस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है, लेट्स सपोज, तो मैं उसको टाइम देता हूँ 35 मिनट्स कि मैंने हर 10 से 15 मिनट के अंदर एक एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करना है। जिसके लॉन्ग रेडी, उसके शॉर्ट भी रेडी, उसका चैप्टर रेडी। तो मैंने 35 मिनट्स में अंदर चैप्टर पूरा रेडी करना है, या मैंने उसको एक दफा रिवाइज करना है। तो मैंने लेट्स सपोज मैंने 35 मिनट्स दे दिए। अब टाइम ब्लॉकिंग क्या है कि मैंने उस काम को खत्म करना है। जो आप पहले इजीली आसानी आसानी से पढ़ रहे होंगे, स्पीड की बजाय स्लो स्लो पढ़ रहे होंगे, आपकी स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। वो इस वजह से तेज हो जाएगी, आपको पता है कि मेरे 35 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं और मैंने इसको कंप्लीट करना है। तो अपने माइंडसेट को छोटे छोटे आप टारगेट दिया करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अलार्म सेट कर सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हो, पेजेस के ऊपर लिख सकते हो कि मेरा ये काम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काम यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है? तो जो भी टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के अंदर भी टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के अंदर टाइम ब्लॉकिंग बनाओ। समझ आ रही है? अब नेक्स्ट, जिन बच्चों ने आगे हमारे साथ फर्दर चलना है, पूरा प्रोसेस हमारे साथ आखिरी पेपर तक हमारे साथ अटैच रहना है, उन बच्चों ने मस्त चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में वीडियो को लाइक करना है। आप सबको 10K लाइक्स का चैलेंज है। ठीक है? जैसे आप लोग पहले करते रहे हो, इस दफा इंशाल्लाह दोबारा आप सबने इसको लाइक करना है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अब मैं आपको मेन चीज बताने लगा हूं आगे कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ऊपर मैं टिप्स कुछ दी हैं, उनको आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। लेकिन नेक्स्ट अब मैं आपको टाइम टेबल की जो कुछ टिप्स है ना, वो तो हमारी कंप्लीट होगी, कुछ आगे आपको आइडियाज दूंगा कि आप इस तरह स्टडी कर सकते हो, ये आपका रेस्ट टाइम है, ये आपका स्टडी का टाइम है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी कमेंट करना है, आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 7 डेज। अभी कमेंट करना है अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे एक टारगेट मिल जाए, मैं उस टाइम टेबल को फॉलो करूं। तो अभी आपने मेरे से प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट सर जो आप नेक्स्ट टाइम टेबल बताएंगे उसको मैं फॉलो करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स एकेडमी जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स एकेडमी नहीं जाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो बच्चे एकेडमी नहीं जा रहे, और ऑब्वियसली मैं ये वाली जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर उनके लिए अगर बात की जाए तो 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे आप अपने घर वापस आते हो, लेकिन हम लोग यहाँ से ये लेके चलते हैं कि 2:30 बजे आप वापस आए हो, 3:30 बजे तक आपका फ्रेश होने का टाइम है, खाना खा लो, नहा लो, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि आपने 5 से 7 8 घंटे जो है वो कॉलेज में स्पेंड किए। इसके बाद 1 घंटा आप लोग या आधा घंटा आप लोग अपना मोबाइल यूज कर सकते हो। ऊपर भी टाइम था आपके पास फ्रेश होने का, नीचे भी टाइम है, मोबाइल आप यूटिलाइज कर लो।
क्यों? क्योंकि आपने एकेडमी नहीं जाना। इसके बाद पावर नैप पे आपने सोना है, क्योंकि आपकी बॉडी सुबह से आप उठे हुए हो, उसको उसको यूटिलाइज कर रहे हो, खाना भी खाया होगा, नहाए भी होंगे, लेकिन ये वाला जो 2 घंटे हैं आपने मस्त सोना है, फिर ही आप 10-11 बजे तक पढ़ पाओगे। जो बच्चा इसको फॉलो करेगा, मैं गारंटी देता हूँ 100% उस बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे, जिस मर्जी क्लास में हो। आप जस्ट इसको फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो पीक आवर्स है, क्योंकि आपने सो भी लिया, मोबाइल भी यूज कर लिया, खाना भी खा लिया है, कॉलेज से भी हो आए हो, हर चीज आपने कर ली है। अब आपके पीक आवर्स हैं, ये 6 से लेकर 7 बजे तक आपका बॉडी बिल्कुल फ्रेश है, आप सो के उठे हो, नहा धो भी लिया, हर चीज है। इसमें आपने सबसे टफेस्ट अपना सब्जेक्ट लेना है, वो सब्जेक्ट जो आपको समझ आता ही नहीं है, वो सब्जेक्ट जो आपने कभी ना आपने कभी समझने की कोशिश की है, ना आपको कभी समझ आया है, तो उस सब्जेक्ट को आपने पकड़ना है। आपको 100% उस सब्जेक्ट की समझ आएगी, विद गारंटी, विद श्योरिटी। ठीक है, तो ये टाइम है अपना पीक आवर्स का। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये 2 घंटे आपने और स्टडी करने हैं। इस 2 घंटे में आप साइंस के सब्जेक्ट्स पकड़ लो, आर्ट्स के पकड़ लो, जो आपका दिल करता है, आधा आधा घंटा टाइम ब्लॉकिंग करके उन सब्जेक्ट्स को दो। 100% आधे घंटे में आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, आपका सिलेबस कवर होगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं बफर जोन। बफर जोन में क्या है कि 9 से लेकर 10 बजे तक आपने 1 घंटा अजाफी देना है। अगर आपसे ये 3 चीजें, ये 2 चीजें, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, आपके 3 घंटे बनते हैं। अगर इन 3 घंटों में कहीं आप आधा पौना घंटा लेट हो गए हो, आप सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो वो आप कवर कर पाओगे। उसके बाद ये बफर जोन में क्या होगा कि वही चीजें कुछ रह गई होगी, क्योंकि हमने अपने आप को टाइम ज्यादा देना है। हमसे कोई गलती होगी या मिस्टेक होगी, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, टाइम को फॉलो नहीं कर पाए, तो ये टाइम हमने अजाफी रखा हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसमें हम लोग वो चीजें कर लेंगे, कुछ एडिशनल एक्टिविटीज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक आपने सोना है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटे बनते हैं। यंग स्टूडेंट के लिए 7 घंटे इनफ है सोना, तो आप 7 घंटे सो लोगे। देन उसके बाद फिर आपके पास पीक आवर्स है। पीक आवर्स में क्या है, आप फ्रेश हो, आपने 7 घंटे सो लिया, उठो नमाज पढ़ो और 1 घंटा ये वाला स्टडी को आपने देना है। ठीक है, ये पीक आवर्स में अगेन आपका जो टफ सब्जेक्ट है, अगर एक है दो तो उनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ये आपका टाइम टेबल था उन स्टूडेंट्स का जो बच्चे एकेडमी नहीं जाते। तो आपने कमेंट करना है, आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 7 डेज मस्ट। अगर आप 7 डेज के लिए कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके अपने पास सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टाइम टेबल, जो बच्चे अकेडमी जाते हैं। अब इन स्टूडेंट्स ने अकेडमी भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ ये है कि इन्होंने शाम को 6:30 बजे वापस होना है। कुछ 7 बजे आते हैं, कुछ 8 बजे आते हैं, कुछ 5 बजे आते हैं, लेकिन हम लोग एवरेज मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि आप लोगों ने इस टाइम को वापस आना है। उसके बाद आपकी आपकी जो है रेस्ट है। रेस्ट कैसे है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की अकेडमी जो है वो 3 बजे 4 बजे शुरू हो रही होती है, तो उसको देखा जाए तो आपकी 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपके क्या रेस्ट है, पावर नैप, आप सो लो, आराम कर लो, क्योंकि 12, 12:30, 1 बजे तक कॉलेजेस में से छुट्टी हो जाती है। तो अगर आपने अकेडमी जाना, तो अकेडमी भी 2 तरह की है, जो कॉलेज के बाद शुरू हो जाती हैं और कुछ 4-5 बजे शुरू होती हैं। लेकिन आपको टाइम देने वाले मिल जाता है, उसमें आप पावर नैप ले लो, रेस्ट कर लो, कुछ भी जो भी आपने करना है कर लें। एक तो आपकी ये रेस्ट होगी, 4 बजे आप अकेडमी का टाइम है, तो फिर आपने 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक दोबारा रेस्ट करनी है, क्योंकि आपने 8 बजे घर वापस आना है अकेडमी के बाद। समझ आ रही है? देन आगे हम चलते हैं, तो आपने फिर 9:30 से 11:30, 2 घंटे, 9:30 से 11:30 तक आपने स्टडी करनी है। आपको दो जगह पे रेस्ट मिल रही है। एक तो आपको रेस्ट मिल रही है यहाँ पे, देखो, जो आपके एकेडमी और कॉलेज के टाइम के दरमियान का टाइम है, उसके बाद अब आप घर वापस आए हो तब, तो ये 2 घंटे आपको स्टडी का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम लर्निंग में गुजारा है, खुद स्टडी में नहीं गुजारा, सेल्फ स्टडी में नहीं गुजारा, तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए जस्ट 2 आवर्स मिलेंगे। ओके, तो आई होप आप सब बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। अब आप लोग 11 बजे सोओगे, सुबह 5 बजे 6 बजे उठोगे, आप सुबह टाइम स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वापस ही 8:30 बजे आ रहे हो। जो भी है, जो भी टाइम टेबल है, आपने एटलीस्ट अपने लिए 3 आवर्स का टाइम जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए बनाना है। सेल्फ स्टडी के लिए आपने मस्ट करनी है। आई होप आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। जो मैंने ऊपर चीजें आप सबको बताई हैं, उन टिप्स को फॉलो करना है, उन ट्रिक्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग आप खुद सेट करने की कोशिश करो, अच्छा बन जाएगा।
नीचे प्रॉमिस करो मेरे साथ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।